हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ गया है, उसका जो है कि फॉर्म फिल की डेट आ गई, कब से कब तक डाला जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी का फॉर्म कब से कब तक डाला जाएगा, या फिर आप कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे, या फिर किस किस डिपार्टमेंट में एसएससी जीडी के थ्रू आपको जॉब मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि जो डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 17 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त के बीच तक है ये एप्लीकेशन फॉर्म की डेट। तो आप लोग जल्द से जल्द जाइए और भरिए अपने फॉर्म। आगे बातें करते हैं इसमें जो है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलती है। तो इसमें मिलती है आपको कांस्टेबल के पद पर मिलती है, जीडी जनरल ड्यूटी इसका नाम है। तो किस किस डिपार्टमेंट में मिलती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मिलती है, बीएसएफ में मिलती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में मिलती है, और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में मिलती है, सशस्त्र सीमा बल में मिलती है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स में मिलती है, एसएसएफ में मिलती है, और राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल में मिलती है। इन जगह पर आपको जो है पोस्टिंग होती है इन सभी डिपार्टमेंट पे। आगे हम बात करते हैं इसके जो नोटिफिकेशन जारी करता है, कौन जारी करता है? एसएससी जारी करता है। और जो इसका फॉर्म डाला जाएगा वो कैसे डाला जाएगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। केवल और केवल ऑनलाइन बेस पर ही फॉर्म डाला जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसके जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, किस तरह से लेंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑनलाइन होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसे सीबीई बोलते हैं। विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। एग्ज़ाम केवल दो ही लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में होंगे। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड होने के बाद क्या होगा? आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी जिसका मेडिकल में अनफिट हो गए हैं, कुछ दिक्कत हो गई, फिर उन्हें दोबारा बुलाया जाता है एग्जामिनेशन मेडिकल के लिए। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो कि पे स्केल क्या है। इसकी जो पे स्केल है ये सबसे ज़रूरी है, लोग सबसे ज़्यादा इसी को देखते हैं कि पे स्केल कितना मिलेगा। तो इनका जो पे लेवल है वो 3 लेवल है, और इसकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी 21,700 से लेकर के 69,100, मतलब कि नियर अबाउट 70,000, 21,000 से 70,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। और जो आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है इसमें वैकेंसी आई है 25,000 वैकेंसी। दोस्तों कितनी वैकेंसी आई है? 25,000 दोस्तों आई वैकेंसी। ये हैं किस किस डिपार्टमेंट में लगेगी आपकी जॉब? अगर लगेगी तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनआईए, एसएसएफ में लगेगी। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो सीआईएसएफ में 8,464 है, और बीएसएफ में 7,545 वैकेंसी है। इसी तरह से सारी वैकेंसीज हैं। अब आगे बातें करते हैं कि जो है इसके लिए जो है केवल इंडियन जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो इंडियन ओरिजिन के होंगे, इंडिया में जो यूटी होंगे, सारे 28 राज्य हैं और यूटी हैं, इन सभी के लोग ही भर सकते हैं। जबकि कई जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उसमें नेपाल वगैरह के लिए भी रहता है, लेकिन उन लोगों की इसमें अलाउड नहीं है। आगे बातें करते हैं कि एज लिमिट क्या है, एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट जो है 18 से 23 साल, यानी कि जो भी 18 से 23 के बीच में आता है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/8/1998 एंड लेटर देन 1/8/2003, यानी कि 1998 से लेकर के 2003 के बीच तक उनके बीच में इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब कुछ रिलैक्सेशन भी मिला है, कुछ जो ओबीसी एससी वालों को मिला है। अब देखिए क्या उन्हें रिलैक्सेशन मिला है। जो एससी और एसटी है उन्हें जो एज रिलैक्सेशन मिला है 5 साल का मिला है, यानी कि उनका अगर एज कंप्लीट हो जाती है 18 से 23 के बाद, फिर भी वो आगे 5 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं, मतलब 23 से 28 साल के बीच में वो फॉर्म डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एक्स सर्विस मैन के लिए भी 3 साल का। और जो 1984 में जो कम्युनल राइट हुआ था और 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे, उन सभी के लिए उसके जो विक्टिम है उन्हें जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और ये जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है। आगे बातें करते हैं चिल्ड्रेंस एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स एंड कम्युनल राइट्स 2002 जो गुजरात में होते हैं, ओबीसी के लिए 8 साल के लिए। जो ओबीसी के लिए उन दंगों में विक्टिम है उन्हें 8 साल के लिए। या फिर जो अगला है कि जो एससी और एसटी हैं, जो
उस दंगे के विक्टिम हैं उनके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन दिया गया है। हम आगे बातें करते हैं। अब दोस्तों बातें करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं मांगा दोस्तों। क्या मांगा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यानी केवल लड़का मेट्रिकुलेशन 10 पास होना चाहिए। ठीक, अब आगे बातें करते हैं कि उनके लिए इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है उन्हें कुछ जो कि मार्क मिल जाते हैं। तो देखिए क्या है, जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उन्हें 5% का मैक्सिमम मार्क मिलता है, यानी 100 में से 5% का उन्हें बेनिफिट मिल जाता है, बोनस मार्क मिल जाते हैं। फिर दूसरा है कि जो एनसीसी बी ग्रेड, जिन्हें एनसीसी बी ग्रेड का सर्टिफिकेट जिनके पास है उन्हें 3% का बोनस मार्क मिलता है। जो जिनके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उन्हें 2% का बोनस मार्क मिलता है। आगे बातें करते हैं हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप देखें एसएससी की वेबसाइट है, आप यहाँ से जा कर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बातें करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप सभी लोगों को पता होगा कि जो एसएससी अपना फॉर्म फिल कराती है, एसएससी के थ्रू जो भी फॉर्म डाले जाते हैं उसकी फ़ीस 100 रुपये होती है। कितना होती है, 100 रुपये उनकी फ़ीस होती है। ये फ़ीस जो है केवल एससी और केवल जनरल ओबीसी के लिए होता है, जो एससी एसटी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक, अब आगे बातें करते हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो सेंटर होगा वो कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो सारे सेंटर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि सेंट्रल रीजन में कहाँ से होगा, फिर नॉर्दर्न रीजन में कहाँ होगा, ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से सेंटर पड़ेंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से इसे डाल लीजिएगा। ठीक, आगे बातें करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे होगा, तो देखिए द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। अब देखिए क्या क्या पार्ट, इसमें 4 पार्ट बनेंगे। 4 पार्ट में पहले पार्ट जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, 25 मार्क के होंगे। फिर दूसरा पार्ट है जीके और जनरल अवेयरनेस का, इसमें जो है 25 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे और 25 मार्क का रहेगा। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसमें जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे और इनके लिए भी 25 मार्क आपको दिए जाएंगे। ठीक, अब फिर इंग्लिश या हिंदी होगी, इंग्लिश या हिंदी के भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क के होंगे। और आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट मिलेंगे। आप लोगों के पास बहुत टाइम मिल रहा है 90 मिनट। वैसे तो एसएससी के जो भी पेपर सीजीएल एचएसएल वगैरह के होते हैं वो केवल 60 मिनट में होते हैं। 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करना होता है, लेकिन आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा है टाइमिंग। और आगे दिया है ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी कि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी, केवल इंग्लिश और हिंदी में ये टेस्ट लिए जाएंगे। और निगेटिव 1/4 होगी, क्या बोला है कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का आंसर देते वक्त ध्यान रखें कि निगेटिव मार्किंग होती है, इसीलिए जो आए क्वेश्चन उसी पर आप आंसर करें। अगर गलत करेंगे एक क्वेश्चन पर 1/4 निगेटिव हो जाएगा, आपका जो सही होगा उसमें से कट जाएगा नंबर। आगे दिया है द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड टू कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, यानी कि एसएससी की जो वेबसाइट है उसी पर जो है आपको एग्जामिनेशन की डेट मिलेगी। आगे बातें करते हैं अब उसके सब्जेक्ट के बारे में, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे या उसमें क्या क्या टॉपिक आएगा। तो अब रीजनिंग के बारे में बातें करते हैं, रीजनिंग में क्या क्या आएगा। तो दिया है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। दिस कंपोनेंट मे इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशंस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये चीज़ें आपकी रीजनिंग की हैं। अब जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में क्या क्या दिया है आपको,
तो देखिए क्या क्या आएगा। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, Indian constitution and scientific research. etc. These questions will be such that they do not require special study of any disciplines. अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बातें करते हैं तो इसमें क्या क्या आएगा। तो दिस पेपर विल इंक्लूड्स क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम्स, computation of whole numbers, decimal and fraction and relationship between numbers, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, एवरेज होगा, इंटरेस्ट होगा और इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, डिस्काउंट होगा, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस भी होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन या रेशियो एंड टाइम भी होगा, टाइम एंड वर्क, ये सारे होंगे। और इंग्लिश और हिंदी में जो कि लैंग्वेज की जो चीज़ें आती हैं कंप्रीहेंशन वगैरह उस चीज़ें इंग्लिश में रहेंगी। फिर CBT 1 हो जाएगा। जो लोग क्लियर करेंगे उनको जो है उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये सारी चीज़ें उनकी होंगी जिसमें जो कि इनके दौड़ होंगी या फिर फिजिकल हाइट वगैरह की नापी जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे दिया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। द कैंडिडेट हैव टू क्लियर द रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स। टाइम लिमिट्स के अंदर ही कैंडिडेट को अपनी रेस को कंप्लीट करना होगा। देखिए मेल के लिए क्या है, 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। कितना किलोमीटर दौड़ना, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और फीमेल के लिए केवल दिया है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में दौड़ना है, 1.6 किलोमीटर। अब ये जो है कि जो अदर देन लद्दाख रीजन के अलावा जो लोग हैं उनके लिए है, जो लद्दाख रीजन दूसरा कर दिया है, जो लद्दाख रीजन में है वो मेल जो है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ते हैं और जो फीमेल हैं 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ेंगी। ठीक, अब हाइट की बातें करते हैं तो हाइट के लिए जो मेल है उनके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है और जो फीमेल है 157 सेंटीमीटर। और कुछ रिलैक्सेशन भी मिले हैं हाइट को लेकर के, तो आप पढ़ लेंगे। फीमेल मेल और सभी के लिए ये मिला हुआ रिलैक्सेशन। और फिर जो भी अपने शेड्यूल कास्ट और जो भी आते हैं या मिजोरम वगैरह के नॉर्थ रीजन के होते हैं उन लोगों के लिए है। तो आगे बातें करते हैं हम। जो चेस्ट है, चेस्ट क्या होगा, अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होगा और मिनिमम जो एक्सपेंशन होगा 5 सेंटीमीटर का। और चेस्ट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है, आप लोग इनको पढ़ लेंगे किन किन रीजन के लिए दिया गया है। अब आगे बातें करते हैं हम। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका, तो इसके बारे में मैंने आगे बातें कर ही लिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या क्या दिया है आपको। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, दूसरा होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपके 4-5 प्रोसेस हैं आपको एग्ज़ाम के क्लियर करने के लिए। तो चलिए आगे क्या दिया है। दूसरा पॉइंट है कैंडिडेट्स स्कोरिंग बिलो मेंशन कट ऑफ मार्क विदाउट एडिंग बोनस मार्क और टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर। यानी कि जो कट ऑफ बनेगी वो NCC के मार्क को नहीं जोड़ा जाएगा। आगे कहा है विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। PET और PST के लिए जब आप प्री को क्वालिफाई कर देंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को, उसके बाद ही आपको PET या PST के लिए किया जाएगा। अब इसमें जो EWS है, ESM या UR हैं उनके लिए जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 35% है। यानी कि 100 में से 35 नंबर इन्हें लाना होगा। SC ST OBC के लिए केवल 33% लाना होगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब मेरिट लड़के अधिक नंबर करें, अधिक क्वेश्चन करेंगे, अधिक उनके मार्क आएंगे तो इसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। उनको तो 25,000 के हिसाब से 10% या 15% वो लेंगे। अब आगे बातें करते हैं। आगे दिया है NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी ग्रांटेड फॉलोइंग इंसेंटिव मार्क प्रोविजनली विच विल बी एडेड टू द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स। जब नॉर्मलाइज होगा तो उसमें जो है एडिट कर दिया जाएगा। NCC का सी टाइप का जिनके पास होगा उन्हें 5 नंबर मिलेगा, B टाइप का होगा 3 नंबर मिलेगा, A टाइप का सर्टिफिकेट होगा उन्हें 2 मार्क दिए जाएंगे। आगे बातें करते हैं। आपको
प्रायोरिटी किसको देनी है, पोस्ट प्रेफरेंस आप क्या देंगे, तो आप देख लीजिए आप अपने हिसाब से। जैसे बीएसएफ के लिए पोस्ट प्रेफरेंस ए है, बीएसएफ के लिए पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिया है, ए दिया हुआ है। सीआईएसएफ के लिए पोस्ट प्रेफरेंस दिया है बी, और एसएससी जीडी एसएसबी के लिए दिया है डी, आईटीबीपी के लिए ई दिया है, असम राइफल के लिए एफ दिया है, और एसएसएफ के लिए एस दिया है। तो जो ये नॉर्थ रीजन या दिल्ली वगैरह के रहने वाले हैं उनके लिए जो पहला प्रेफरेंस आप दे सकते हैं एसएसएफ, जो कि दिल्ली वगैरह में ही इसके हेडक्वार्टर वगैरह हैं, तो यहीं पर एक तो पोस्टिंग होती है। एसएसएफ वाले पोस्टिंग अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस देना है। जिसको देना है पहले आप उसको लिखेंगे। जैसे एसएसएफ है तो आपको एसएसएफ वहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं लिखना पड़ेगा, एच लिखना पड़ेगा पहला, फिर दूसरा एफ लिखें, फिर तीसरा डी लिखें, चौथा ई लिखें, पाँचवा बी लिखें, छठा ए लिखें। इस तरह से आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। जो भी आपको पहले लिखना हो उसे आप पहले डालेंगे। ठीक, आगे हम बातें करते हैं। तो दोस्तों मैंने लगभग आपको सारी जानकारियाँ दे दी हैं, और आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप करिए और इसकी तैयारी में लग जाइए, और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसमें कि जीके और मैथ के लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को एग्जामिनेशन में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।